हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज के शाम का शिफ्ट का पेपर है, मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और जिसमें से पहला ही क्वेश्चन है डायमेंशन पे पूछा है। कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/μ0 बच्चों कुछ नहीं करना है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1/√μ0 इक्वल टू कितना c। अगर बच्चों यहाँ पे 1/μ0 है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 1/μ0 इक्वल टू कितना c²। c क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो इसका मतलब 1/μ0 का जो डायमेंशन होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के मतलब L⁻⁻1 स्पीड का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना बच्चों L² कितना -2। आपका देखोगे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, जैसे रे ऑप्टिक्स से है, जिसमें पूछा है कि एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ द लाइट रे। मतलब प्रिज्म का क्वेश्चन है जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2 और इक्विलैटरल प्रिज्म दिया है। तो इक्विलैटरल प्रिज्म में बच्चों ए जो होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। म्यू की वैल्यू कितना दिया है √2। हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि आई की वैल्यू पूछ रहा है फॉर द मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है। हमारे पास सबके दिमाग में एक ही फार्मूला आएगा, वो आएगा म्यू इक्वल टू कितना साइन ए प्लस कितना ΔM डिवाइड बाई 2 अपान में कितना साइन A/2। ये आपका क्या है फार्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बच्चों √2, साइन ए की वैल्यू कितना 60 प्लस ΔM नहीं पता है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 अपान में कितना साइन 60 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों साइन 30। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ से अगर साइन 30 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना साइन 60 प्लस कितना ΔM डिवाइड बाई कितना 2। यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 1/√2 इक्वल टू कितना साइन 60 प्लस कितना ΔM डिवाइड बाई कितना 2। अब 1/√2 कितने का वैल्यू होता है बच्चों साइन 45 का। तो यहाँ से अगर दोनों साइड में ले लें तो यहाँ पे बचेगा 45 डिग्री इक्वल टू कितना 60 डिग्री प्लस कितना ΔM डिवाइड बाई कितना 2। इस 2 का इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना 60 डिग्री प्लस कितना ΔM। यहाँ से आपका बच्चों ΔM इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। हमसे ΔM नहीं पूछा जा रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जब ΔM क्या हो मिनिमम हो। तो बच्चों फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि ΔM जो होता है वो होता है I प्लस E माइनस कितना A। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखोगे I और I कितना हो जाएगा, क्योंकि I बराबर E होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2I माइनस A इक्वल टू कितना ΔM की वैल्यू कितना है 30 इक्वल टू कितना 2I माइनस कितना 60। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू कितना 2I। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन के लिए बस एक चीज़ याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, ΔM इक्वल टू कितना I प्लस E माइनस कितना A, वहाँ से आपका जो है ये निकाल लोगे तो आपका देखोगे बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब देखोगे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंशियल पॉइंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। यहाँ पे दो चीजें ध्यान देखने हैं, एक तो टेंजेंट पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है और वो टेंजेंट कहाँ पे लाई कर रहा है इन द प्लेन ऑफ द रिंग। जैसे आपके पास सपोज करो कि एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, ये इसका सेंटर है। अब बच्चों रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस वो होता है 1/2 mr²। अब टेंजेंट अगर बच्चों यहाँ पे मान लो कि एक टेंजेंट लाइन इस तरीके से ड्रा कर दें, आपसे पूछा जा रहा है कि इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये लाइन और ये लाइन, ये जो डायमेट्रिक एक्सिस है और ये जो टेंजेंट है दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों पैरेलल हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जब मान लो कि इसके अबाउट हमें बताना है, इसको हमने मान लिया I डैश, तो I डैश इक्वल टू होगा बच्चों जो डायमेट्रिक एक्सिस है उसके बाद कितना है mr²/2 प्लस कितना होता है ये डिस्टेंस जो होता है r प्लस कितना लिख देते हैं mr²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 3/2 mr²। यहाँ पे बच्चों जो हमारा होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गलती क्या करते हैं बच्चों, बच्चे ना क्वेश्चंस पढ़ते टाइम आप लोगों से जो गलती हो सकती है, आप कभी कभी इस टेंजेंशियल पॉइंट तो ध्यान दे देते हो लेकिन ये ध्यान नहीं देते हो कि इन द प्लेन ऑफ द रिंग है या परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द रिंग है। जैसे कि नॉर्मली बहुत सारे बच्चे इस हाँ देख लेंगे टेंजेंशियल पूछा है तो वो क्या करते हैं, वो ये वाला आंसर निकाल देंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ गलती कहाँ करते हैं, जैसे हम
एक रिंग ले लिया। अब इसका इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट वो एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। अब उनके ध्यान में क्या आएगा, टेंजेंट लाइन, ये ध्यान दे दिया कि हाँ टेंजेंट लाइन इसके अबाउट पूछ रहा है, वो ये नहीं देखेंगे कि ये टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू द रिंग है या प्लेन ऑफ द रिंग में है, जबकि क्वेश्चन पूछा है प्लेन ऑफ द रिंग का। वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग निकाल के चले आएंगे, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। अब इसके अबाउट देखोगे तो बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा, इसके अबाउट देखोगे तो क्या कर दोगे, ये इसके अबाउट हो जाएगा तुम्हारा I = कितना mr² प्लस कितना mr², तो ये आ जाएगा आपका कितना 2mr² आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजीली कर सकते हो। अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये देखो क्वेश्चंस कितना इजी क्वेश्चन है। पूछा क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 लाइट स्ट्रिंग्स एज शोन, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। एक दो स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग्स ये है और दूसरा स्ट्रिंग ये है, इससे एक पार्टिकल हैंग कराया गया है। मान लिया कि इसमें टेंशन T1 है और इसमें कितना टेंशन है, T2 है। अब एक चीज़ बताओ, हमें ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका कंपोनेंट अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा T1 sin 30 और इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना T2 sin 60 और इधर एक कंपोनेंट होगा T2 cos 60 और इधर होगा कितना T1 cos 30। अब यहाँ पे T1 और T2 का रेशियो पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से T1 cos 30 इक्वल टू किसके हो जाएगा, T2 cos 30 के। अब यहाँ से 60 के, यहाँ पे इन दोनों को बराबर करोगे तो बच्चों देखोगे T1/T2 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना cos 60 डिवाइड बाई कितना cos 30। cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो T1/T2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1 कितना √3। आपका देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। करें कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसपे चार्ज कितना Q है और उस रिंग का रेडियस R है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। सबसे पहली चीज़ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सियल पॉइंट पे एट डिस्टेंस x कितना होगा। तो इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्लास में करा भी रखा है, KQX अपान में बच्चों R² प्लस x² पावर कितना होता है 3/2 होगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, पूछ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट P पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा, ये तो सबको पता होगा, लेकिन पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड x की किस वैल्यू पे, x की कितना r के टर्म में x की वैल्यू कितना हो कि ये मैक्सिमम हो। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम तब होगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करते हैं इक्वल टू किसके बच्चों 0 के। अब आप जरा देखो यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड को विथ रिस्पेक्ट टू x और उसको पुट कर दें इक्वल टू 0 तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे अगर हम d/dx कर दें और यहाँ पे लिख दे बच्चों कितना KQ(x) अपान में कितना R² प्लस कितना x² पावर कितना 3/2, ठीक है। यहाँ से अगर देखो बच्चों यहाँ पे अब हमने जो डिफ्रेंशिएशन किया d/dx कितना है बच्चों KQ(x) अपान में कितना R² प्लस कितना x² पावर कितना 3/2, इसको पुट करना इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे देखो ना ये K और Q क्या है आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा कितना d/dx ऑफ कितना x अपान में कितना R² प्लस कितना x² पावर कितना 3/2 इक्वल टू कितना 0। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन आपको क्यूसेंट रूल एक पढ़ा होगा, d ऑफ कितना u/v इज इक्वल टू होता है कितना बच्चों डिनोमिनेटर के स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कितना बच्चों न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस फार्मूले से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको हम u मान लेंगे और इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे v मान लेंगे। अब यहाँ पे जरा देखना बच्चों KQ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करोगे तो आप जरा देखो डिनोमिनेटर है कितना R² प्लस x² का पावर 3/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों तो हमारा कितना बचेगा ये R² प्लस x² पावर 3/2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्यूब बचेगा,
ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्यूब। अब यहाँ पे ये v स्क्वायर हो गया, डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे कितना, डिनोमिनेटर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर कितना बच्चों 3/2 इनटू कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है x है और उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस कितना बच्चों u क्या है आपका x है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर पावर कितना 3/2 माइनस 1 तो कितना बच्चों 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब जैसे बच्चों यहाँ पे देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, अब जरा देखो यहाँ से के क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे, के क्यू 0 हो नहीं सकता है तो इसको छोड़ देंगे, ये चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर में है जो यहाँ पे जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, जरा देखो r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर पावर कितना 3/2 माइनस ये x है, ये x है, x स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना माइनस कितना 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर कितना 1/2 इक्वल टू कितना 0। अब ये चीज माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर पावर कितना 1/2 इक्वल टू कितना बच्चों r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर पावर कितना 3/2। यहाँ से देखेंगे 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई कितना r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर पावर कितना 1/2। अब जरा यहाँ पे देखो, आप यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 होगा और 3/2 माइनस 1/2 तो 2/2 बचेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर प्लस कितना बच्चों x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना r स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r अपान कितना √2, मतलब कि x की इक्वल टू कितना r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब मैंने बच्चों अगर देखोगे तो ये प्लस माइनस r/2 लिया है, अगर इधर चलेंगे तो प्लस r/2 होगा, इधर लेंगे तो माइनस r/2 होगा। ये क्वेश्चंस बच्चों कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चंस रटे होते हैं, इसके आंसर क्लास में मैंने करा रखा है, बता रखा है कि ये आंसर होता है। हालांकि नहीं फिर भी नहीं याद है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा। तो बच्चों देखा जैसे आपने सारे क्वेश्चंस देखे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चंस आपको क्या करना है, आप जब बैठो पेपर देने सबसे पहला काम करो कि जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस आप कर जाओ, ठीक है। आप ऐसे देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ओवरऑल देखोगे तो आप 20-22 क्वेश्चंस ऐसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको लगे कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का है उस पर ट्राई करो, तो इजीली कुछ नहीं करना है, एकदम कूल माइंड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो इजीली कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।